सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरन, यू वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो जैसा कि आपको पता है कि एमएचआरडी को, यूजीसी को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से वीसीज या फिर फॉर्मर यूजीसी का चेयरपर्सन बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम के अंदर एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। पर इसके आंसर पे अभी एमएचआरडी से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है यूजीसी की तरफ से एंड एमएचआरडी की तरफ से। तो उसमें क्या बोला गया हम लोग इन डिटेल्स जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है वीडियो हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी स्टेट पे है इंडिया का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको इस चैनल रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है वन बाय वन जान लेते हैं। न्यू दिल्ली, HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, in response to the criticism labeled at the Ministry of Human Resource Development (MHRD) and the University Grant Commission (UGC) for the decision to conduct final year university exams, that performance in examination are a reflection of their students' ability, performance, reliability that is essential for global acceptance। मतलब यहाँ पे जो कुछ दिनों से चल रहा था, MHRD एंड UGC को बोला जा रहा था हर एक स्टेट से, या फिर आप बोल सकते यूनिवर्सिटी से, वीसी लोग भी बोल रहे थे एंड फॉर्मर यूजीसी आप बोल सकते चेयरपर्सन भी बोल रहे थे यूजीसी को कि डिसीजन जरूरी चेंज होना चाहिए। पर इस टाइम के लिए अभी एमएचआरडी से ये क्लियरली बोल दिया गया है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए एग्जाम मैंडेटरी है, क्योंकि इससे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, एबिलिटी देखा जाता है एंड रिएबिलिटी देखा जाता है। तो इसलिए इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देना पड़ेगा। सितंबर 30 से पहले स्टूडेंट्स लोगों का फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम होगा। यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, चलिए जान लेते हैं। द न्यू यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन वाज रिलीज्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन जुलाई 6। इन द गाइडलाइंस यूजीसी इंस्ट्रक्ट्स यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स बाय सितंबर 30 एंड कंडक्ट कंपल्सरी एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स विद बैकलॉग्स। मतलब नॉर्मल आपका तो एग्जाम होगा ही, और बैकलॉग अगर आपका है और इस बार आपको देना था तो वो बैकलॉग भी आपको देना पड़ेगा। यह भी क्लियरली बोला जा रहा है। यहाँ पे और भी कुछ बोला जा रहा है, चलिए जान लेते हैं। The UGC guidelines have come under heavy criticism from various states, students, teachers who accused the Commission and MHRD of putting the students' lives under risk even as COVID-19 infection and deaths surge across the country. Ministers of officials from Maharashtra, Odisha, Punjab, West Bengal have already written or said they will write to the center saying they cannot hold exams. Opposition parties and their students wings are running campaigns against the UGC, या फिर आप बोल सकते हैं MHRD। तो यहाँ पे और भी बोला गया है, यूजीसी गाइडलाइंस एंड एकेडमिक क्रिएटिविटी, MHRD Ramesh Pokhriyal Nishank through his official media account, it said it is paramount for us to follow principles of students' health, their safety, fairness and equal opportunity, also ensuring the academic credibility, career opportunities and future progress of the students globally also matter a lot in the education system। यहाँ पे और भी बोला गया, चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल्स में समझाएंगे। It would not be an exaggeration to say that educational evolution of students is very important milestone in any education system. Performance in examination gives students confidence and satisfaction. It is a reflection of their ability, performance, reliability that is essential for global acceptance, he added। यहाँ पे और भी बोला गया है, डिफेंडिंग द न्यू यूजीसी गाइडलाइंस द मिनिस्टर सेड दैट द डिसीजन वाज टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। The minister also said that the examinations can be run by university whenever possible so that there is no inconvenience or harm to the students। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी प्रोसेस से किसी भी तरह आप एग्जाम लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर एग्जाम किसी भी हालत को आप बोल सकते हैं किसी भी हालत में स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उनको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा ग्लोबली। तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक आप बोल सकते हैं प्रेशर तो है इस टाइम के अंदर कि उनके लिए एग्जाम उनको देना पड़ेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम
स्टूडेंट्स को हो सकता है ऑफलाइन में ही एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उतना अच्छा इंटरनेट का आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के पास भी उतना अच्छा इंटरनेट क्वालिटी भी नहीं है इस टाइम के अंदर कि ऑनलाइन में एग्जाम दे। तो जो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में एग्जाम दे पाएंगे, जो जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में एग्जाम आप बोल सकते हैं मैनेज कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पर जो एग्जाम आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे ऑनलाइन, उनको हो सकता है ऑफलाइन में आके एग्जाम देना पड़े। तो मुझे लगता है कि एक बोल सकते हैं अच्छा आप बोल सकते हैं चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है वो उनका फॉल्ट नहीं है और ये स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है किसी भी हालत में ये सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स जिनका अच्छा आप बोल सकते हैं जिनके पास अच्छा सिस्टम है उनका ऑनलाइन एग्जाम हो, और जिनके पास अच्छा सिस्टम नहीं है वो अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से या फिर नॉर्मली किसी भी तरह का स्टूडेंट हो उसको आप बोल सकते हैं कॉलेज कैंपस में आके एग्जाम देना पड़े लाइव रिस्क लेके, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर एग्जाम लेना चाहते हैं तो ज़रूरी उनको ये चीज़ भी दिमाग पे रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह का हेल्थ इशू कोई भी स्टूडेंट का ना हो, और मैक्सिमम ट्राई कीजिए आप किसी भी हालत पे हो सकते हैं जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉलेज में डिस्कस करके यूनिवर्सिटी डिस्कस करके वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए अच्छे से उनको सिस्टम प्रोवाइड कीजिए ताकि वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाए, क्योंकि इस हालत में किसी भी तरह ऑफलाइन एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एंड एमएचआरडी को समझना चाहिए। पर अभी ये क्लियर हो रहा है कि एमएचआरडी एंड आप बोल सकते यूजीसी से ये क्लियरली बोला जा रहा है कि किसी भी हालत पे स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारा स्टेट बोल रहे हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान भी बोल रहे थे, पर ये सब जो स्टेट है उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। ये क्लियरली अभी बोल दिया गया है एमएचआरडी से, हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक क्लियर कर दिया है। तो ये हम लोगों को आज बोलना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था हर एक स्टूडेंट्स के लिए, मैंने आपको इन डिटेल्स बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना ताकि आपको इस चैनल रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।